नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोस 1 डिग्री इंटू कोस 2 डिग्री इंटू कोस 3 डिग्री डॉट 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 कोस 178 डिग्री इंटू कोस 179 डिग्री का मान क्या होगा। हाँ, दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है और उस क्वेश्चन में कह रहा है, दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है और उस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोस 1 डिग्री, कह रहा है कोस 1 डिग्री, कह रहा है कोस 1 डिग्री, ठीक है, कह रहा है इंटू इंटू कोस 2 डिग्री, हाथ में कह रहा है इंटू कोस कोस 3 डिग्री, ठीक है, कह रहा है कोस इंटू 2 डिग्री इंटू कोस 3 डिग्री डॉट 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 इंटू डॉट 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 इंटू डॉट 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 कोस 170 डिग्री, कह रहा है कि 179 डिग्री का मान क्या होगा। हाँ क्या होगा। हाँ दोस्तों हमसे यही तो क्वेश्चन कह रहा है, हो गया। हाँ यही क्वेश्चन हमसे कह रहा है, यही हमसे क्वेश्चन कह रहा है, यही हमसे क्वेश्चन कह रहा है। दोस्तों हमसे कह रहा है कि कोस 1 डिग्री इंटू कोस 2 डिग्री इंटू कोस 3 डिग्री इंटू डॉट 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 कोस 179 डिग्री, 179 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है जी, अगर नहीं है यहाँ तक तो। दोस्तों एक बात बताइए, कोस 1 डिग्री है, हो गया हाँ, इंटू कोस 2 डिग्री है, हो गया हाँ, इंटू कोस 3 डिग्री है, हो गया हाँ, इसके बाद कोस इंटू कोस 4 डिग्री आया होगा, हो गया हाँ, डॉट डॉट डॉट। दोस्तों कहीं पर भी, दोस्तों यहाँ पर कहीं पर भी अगर ऐसे चल रहा है, कोस 1 आया है, उसका 2 आया, उसका 3 डिग्री आया, उसके बाद 4 डिग्री आएगा, तो ऐसे ही कहीं पर हमें कोस 90 डिग्री मिलेगा कि नहीं, हो गया हाँ, कोस 90 डिग्री बीच में आया होगा। दोस्तों आप यहाँ पर अगर ध्यान पूर्वक देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बीच में कहीं पर भी कोस 90 डिग्री आया होगा। हाँ हाँ ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, ये सभी टर्म किस में है, मल्टीप्लाई में है, हो गया हाँ, तो कोस 90 डिग्री जो होगा वो भी मल्टीप्लाई में होगा, हो गया हाँ। दोस्तों कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कहोगे देखिए साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो। मैंने कहा हाँ, कहोगे देखिए साइन जीरो की जो वैल्यू होती है वही कोस 90 की होती है। अगर साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है तो कोस 90 की वैल्यू जीरो होगी। हाँ दोस्तों बीच में कहीं कोस 90 आया होगा, कहोगे हाँ, और उसकी वैल्यू दोस्तों क्या है, जीरो है। अगर दोस्तों मैं कोस 90 की वैल्यू, जो कोस 90 बीच में आया है, अगर उसकी वैल्यू जीरो रखता हूं तो इस पूरे टर्म की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, हो गया, इस पूरे टर्म की वैल्यू वास्तव में जीरो निकल कर आएगी। हाँ मतलब ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है इसका, इसकी वैल्यू कुल मिलाकर जीरो होगी। हाँ हाँ, मतलब इस टर्म, मतलब ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है इसका उत्तर जो होगा जीरो होगा। हाँ हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा था कि बताइए इस एक्सप्रेशन का मान क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन का मान वास्तव में जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी, केवल आपको समझ में केवल आपको समझना था। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप ध्यान पूर्वक देखिए, दोस्तों इस क्वेश्चन को आप ध्यान पूर्वक देखिए। ठीक है, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री है। ठीक है, मैं सही कर दे रहा हूँ, tan 89 डिग्री है। कह रहा है कि tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री का मान क्या होगा। हाँ कि ना, हाँ ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि tan 1 डिग्री, कह रहा है tan 1 डिग्री इंटू इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री। हाथ में कहोगे हाँ, कह रहा है tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। हाथ में हाँ, tan 89 डिग्री से पहले आया होगा tan 88 डिग्री। हाथ में कहोगे हाँ, कह रहा है कि tan 90 डिग्री 89 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। हाथ में 89 डिग्री का मान क्या होगा। हाँ हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 88 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री का मान क्या होगा। हाँ कि ना, हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है।
हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ दोस्तों आपको मैंने कल बताया था कि यदि दो कोण ए और बी उनका योग जो है 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में 10a इंटू 10b का जो मल्टीप्लीकेशन होगा 1 के बराबर होगा। दोस्तों यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लागू हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं, दोस्तों आप पहले टर्म को देख रहे हैं कहोगे हाँ, आखिरी वाले टर्म को देख रहे हैं कहोगे हाँ। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला कोण 1 डिग्री और दूसरा कोण 89 डिग्री का योग जो है 90 डिग्री के बराबर है। अगर दोस्तों पहला कोण 1 डिग्री और दूसरा कोण 89 डिग्री का योग जो है 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में 10 इंटू 1089 का मल्टीप्लीकेशन जो होगा 1 होगा। हाँ क्या होगा? 1 होगा। पहला टर्म पहले टर्म और दोस्तों अगर 1 डिग्री और 89 डिग्री का योग 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में 10 इंटू 1089 डिग्री का मल्टीप्लीकेशन जो होगा 1 के बराबर होगा। हाँ किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। टेन 1 डिग्री और 1089 डिग्री का जो मल्टीप्लीकेशन होगा 1 के बराबर होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है तो इस प्रकार देखा जाए तो पहले और आखिरी टर्म, पहला और आखिरी टर्म मिलकर कुल मिलाकर देखा जाए पहला और आखिरी टर्म का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? 1 होगा। मतलब पहले और आखिरी टर्म मतलब पहला और आखिरी टर्म मिलकर 1 हमें दिए हैं। हाँ सभी दोस्तों टर्म क्या है? मल्टीप्लीकेशन में है, इसलिए जो उत्तर प्राप्त होगा प्रत्येक दो टर्म का जो वैल्यू होगा वो मल्टीप्लीकेशन में ही प्राप्त होगा, मल्टीप्लाई में ही प्राप्त होगा। ठीक है तो पहला और आखिरी टर्म मिलकर कितने का निर्माण किए कहोगे? 1 का निर्माण किए। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आप देख रहे हैं दूसरे टर्म को कहोगे हाँ, आखिरी से दूसरे टर्म को देख रहे हैं कहोगे हाँ। दोस्तों आप इसे और इसे देख रहे हैं कहोगे हाँ। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो पहला कोण हमारा 2 डिग्री और दूसरा कोण 88 डिग्री का जो योग है वो 90 डिग्री के बराबर है। अगर दोस्तों 2 डिग्री और 88 डिग्री का योग जो है 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों 10 2 डिग्री और 1088 डिग्री का मल्टीप्लीकेशन जो होगा 1 के बराबर होगा। हाँ 10 2 डिग्री और 1088 डिग्री का मल्टीप्लीकेशन जो होगा 10 2 डिग्री इंटू 1088 डिग्री का मल्टीप्लीकेशन जो होगा 1 के बराबर होगा। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं तीसरा टर्म में पकड़ूं और आखिरी से तीसरे टर्म में पकड़ूं तो उनका मल्टीप्लीकेशन भी 1 के बराबर होगा। हाँ ठीक है इसी प्रकार दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 टर्म मिलकर 1 का निर्माण कर रहे हैं। हाँ 2 टर्म मिलकर कुल मिलाकर 1 का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है 2 टर्म मिलकर 1 का निर्माण कर रहे हैं। हाँ क्या हाँ। अब दोस्तों कुल मिलाकर कितने टर्म है? कुल मिलाकर देखा जाए तो 89 टर्म है। कितने टर्म है? 89 टर्म है। ठीक है अगर दोस्तों कुल मिलाकर 89 टर्म है तब आप मुझे बताइए 80 टर्म मिलकर अगर 2 टर्म मिलकर 1 का निर्माण कर रहे हैं तो 88 टर्म में कुल कितने का निर्माण करेंगे? भैया देखा जाए तो 44 1 का निर्माण करेंगे। कुल मिलाकर 44 1 का निर्माण करेंगे। हाँ दोस्तों 2 टर्म का मल्टीप्लीकेशन क्या है? 1 है तो 88 टर्म का मल्टीप्लीकेशन दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो 2 टर्म मिलकर 1 का निर्माण कर रहे हैं कहोगे हाँ। तो 88 टर्म में कुल कितने का निर्माण करेंगे कहोगे? 44 1 का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार देखा जाए तो 44 बार मल्टीप्लीकेशन में 1 आया होगा। 44 बार 1 मल्टीप्लीकेशन में आया होगा। हाँ कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। 44 बार 1 आया होगा मल्टीप्लीकेशन में। दोस्तों कुल मिलाकर 88 टर्म से कुल मिलाकर देखा जाए तो इतना प्राप्त हुआ कहोगे हाँ। अभी भी दोस्तों 1 टर्म बचा है और अगर वो आपको टर्म पता करना है तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। पहले टर्म का जो कोण है उसे और आखिरी टर्म का जो कोण है उसके योग करिए। तो पहले टर्म का कोण क्या है? 1 डिग्री है। आखिरी टर्म का योग कितना है? 89 डिग्री। अगर मैं इनका योग करता हूं तो 90 आएगा और 90 डिग्री का आधा कर दीजिए तो इस प्रकार दोस्तों आया 45। मतलब अभी भी वास्तव में जो हमारा टर्म बचा है वो 1045 डिग्री बचा है। क्या? 1045 डिग्री बचा है दोस्तों कुल मिलाकर 88 टर्म से हमें ये प्राप्त हुआ है। अभी भी एक टर्म बचा है और वो है दोस्तों 1045। मल्टीप्लाई में क्या बचा होगा कहोगे? 1045 बचा होगा और 1045 बचा है और 1045 की वैल्यू क्या होती है कहोगे? 1 होती है। हाँ सभी की मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं तो यहाँ पर मुझे क्या प्राप्त होगा? देखिए सभी की मल्टीप्लाई अगर आप करते भी हो तो 1 ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 1 ही प्राप्त होगा। तो दोस्तों ऐसे ना करके आप यहीं पर कट्टे पिट्टे मान लीजिए 10 और 1089 का जो गुणनफल होगा 1 के बराबर होगा। ठीक है इसी प्रकार 10 और 1088 का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? 1 के बराबर होगा। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 88 टर्म तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। हाँ कि ना हाँ बचेगा 1 टर्म और वो टर्म होगा 1045 डिग्री और 1045 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका उत्तर जो आएगा इस एक्सप्रेशन का जो उत्तर होगा 1 डिग्री होगा। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं कहोगे हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कहोगे, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कोस 20 डिग्री प्लस कोस 40 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री, मैं प्लस लगा देता हूं, ठीक है। कह रहा है प्लस कोस 60 डिग्री, कह रहा है कि प्लस कोस 60 डिग्री डॉट 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 प्लस कोस 160 डिग्री प्लस कोस 180 डिग्री का मान क्या होगा। हाँ, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कोस 20 डिग्री, ठीक है, कोस 20 डिग्री, कह रहा है कि प्लस कोस 40 डिग्री, कह रहा है प्लस कोस 40 डिग्री, कह रहा है प्लस कोस, कह रहा है प्लस कोस 60 डिग्री, 60 डिग्री। हाँ, क्लियर हो गया। कह रहा है कि प्लस, कह रहा है प्लस 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 कोस 160 डिग्री प्लस कोस 160 डिग्री, ठीक है, कह रहा है प्लस कोस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। हाँ, यहाँ यही तो पूछ रहा है कहोगे हाँ, यही हमसे पूछ रहा है, यही हमसे पूछ रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कोस 20 डिग्री, कोस 40 डिग्री, कोस 60 डिग्री डॉट 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 कोस 160 डिग्री प्लस कोस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों आप इस टर्म को फिलहाल के लिए भूल जाइए, ठीक है। अगर दोस्तों मैं भूल जाता हूँ तो कोस 60 देखा जाए तो कोस 160 डिग्री तक लिखा गया है। हाँ, दोस्तों कोस 60 डिग्री, कोस 160 डिग्री से पहले कोस 140 डिग्री आया होगा। हाँ, आया होगा कि नहीं कहोगे हाँ, आया होगा, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज मुझे बताइए, एक चीज बताइए, मैंने आपको कल बताया था, कल मैंने बताया था कि यदि दो कोण हमारे ए और बी है और उनका योग जो है 180 डिग्री के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में कोस ए जो होगा माइनस कोस बी के बराबर होगा। ये चीज बताई थी कहोगे हाँ, मैंने बताया था कि यदि दो कोण जो है उनका योग, दो कोण ए और बी उनका योग जो है 180 डिग्री के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में कोस ए बराबर माइनस कोस बी के होगा। दोस्तों यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लागू हो रहा है, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लागू हो रहा है। पहले दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर मैं इस टर्म को भूल जाता हूँ, ठीक है, आप फिलहाल के लिए ये टर्म भूल लीजिए, तब दोस्तों आप मुझे बताइए अगर मैं इस टर्म को भूल जाता हूँ तो कुल कितने टर्म लिखे हैं। देखिए यहाँ पर कोस 20 डिग्री लिखा है, कोस 40 डिग्री लिखा है, कोस 60 डिग्री लिखा है, कुल मिलाकर 160 डिग्री लिखा है। मैंने कहा हाँ, तो देखिए पहले 20 डिग्री आया, उसके बाद 40 आया, उसके बाद 60 डिग्री आया, उसके बाद 80 डिग्री आएगा, डॉट 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 इसी प्रकार 160 डिग्री, आखिरी जो टर्म है 160 डिग्री का है, ठीक है। तो देखिए अगर हमें निकालना है, अगर पता करना है कि कुल कितने टर्म है, तो 160 में से 20 डिग्री घटा दीजिए। मैंने कहा ठीक है, घटा दिया। तो घटाने के बाद जो आया है उससे जितने का अंतर चल रहा है कोणों के बीच में उससे डिवाइड कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है, मैंने डिवाइड कर दिया। अगर डिवाइड करता हूं तो 7 प्राप्त हुआ, जो प्राप्त हुआ उसमें 1 जोड़ दीजिए। इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर 8 टर्म है। कुल मिलाकर कितने टर्म है कहोगे 8 टर्म है। हाँ, अगर दोस्तों मैं इस टर्म को छोड़ दूं तो कुल कितने टर्म है कहोगे 8 टर्म है, ठीक है। दोस्तों पहले और आखिरी टर्म है, पहले और आखिरी टर्म मतलब इस टर्म में, ठीक है, पहला टर्म और इस टर्म का योग कितना है कहोगे। देखिए पहले टर्म और इस टर्म में, दोस्तों आप पहले टर्म और इस टर्म को देख रहे हैं कहोगे हाँ। दोस्तों पहले टर्म और इस टर्म को देख रहे हैं कहोगे हाँ। दोस्तों आप देख रहे हैं कि पहला कोण 20 डिग्री और दूसरा कोण जो है, दूसरा कोण 160 डिग्री का योग जो है 180 डिग्री है। हाँ, अगर दोस्तों पहला कोण 20 डिग्री और दूसरा कोण 160 डिग्री का योग जो है 180 डिग्री है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों कोस 20 डिग्री जो होगा वो माइनस कोस 160 डिग्री के बराबर होगा। हाँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यदि दो कोण ए और बी उनका योग 180 डिग्री है, तो ऐसी स्थिति में कोस ए जो होगा माइनस कोस बी के बराबर होगा। दोस्तों आप देख रहे हैं कि दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं पहला कोण 20 डिग्री और दूसरा कोण 160 डिग्री का योग जो है 180 डिग्री के बराबर है। अगर 180 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में कोस 20 जो होगा वो वास्तव में माइनस कोस 160 डिग्री के बराबर होगा। हाँ, तो क्या मैं कोस 20 की जगह माइनस कोस 160 डिग्री लिख सकता हूँ? हाँ, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर लिखता हूँ माइनस कोस 160 डिग्री, तो माइनस कोस 160 डिग्री से प्लस का कोस 160 डिग्री कैंसिल हो जाएगा। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक हो गया नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है। दोस्तों इससे पहले आया हुआ कोस 140 डिग्री आया होगा कि नहीं हो गया। हाँ, दोस्तों कोस 140 डिग्री, दोस्तों आप दूसरे टर्म को देख रहे हैं हो गया। हाँ, और इससे पहले जो 140 डिग्री आया होगा उसके कोण, दोस्तों इस कोण
दोस्तों इसके 40 डिग्री, दोस्तों दूसरे कोण का, दोस्तों आप यहाँ पर cos 40 डिग्री को देख रहे हैं कहोगे हाँ, और इससे पहले जो 140 डिग्री आया है उसे आप महसूस कर रहे हैं कहोगे हाँ। दोस्तों आप देख रहे हैं कि 40 डिग्री और 140 डिग्री जो आया होगा उनका योग जो है 180 डिग्री के बराबर है कहोगे हाँ। अगर 180 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में cos 40 की जगह मैं cos माइनस का cos 140 डिग्री लिख सकता हूँ हाँ। अगर दोस्तों 40 डिग्री और 140 डिग्री का योग 180 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में cos 40 जो होगा माइनस cos 140 डिग्री के बराबर होगा कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों अगर मैं cos 40 की जगह माइनस cos 140 लिखता हूं तो माइनस का cos 140 डिग्री से प्लस का जो 140 डिग्री आया होगा वो कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि दो टर्म आपस में कैंसिल होकर जीरो दे रहे हैं कहोगे हाँ। इसी प्रकार अगले दो टर्म भी कैंसिल होकर जीरो दे रहे हैं कहोगे हाँ। तो कुल मिलाकर दोस्तों देखा जाए तो यहां तक कुल कितने टर्म है कहोगे? दो टर्म है हाँ कि ना कहोगे हाँ। कुल मिलाकर दो टर्म है हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, दो टर्म आपस में दोस्तों हर दो टर्म आपस में कैंसिल हो जा रहे हैं कहोगे हाँ। तो आठों टर्म आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे कहोगे हाँ। दो टर्म मिलकर देखा जाए तो हर दो टर्म कुल मिलाकर देखा जाए तो जीरो दे रहे हैं कहोगे हाँ। तो आठ टर्म भी जीरो देंगे कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों जो अंदर के सारे आठों टर्म है वो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर जीरो का निर्माण करेंगे हाँ। बचेगा दोस्तों cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री। और cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है कहोगे? देखिए cos 180 डिग्री को हम लिख सकते हैं cos 180 इंटू 1 प्लस 0 डिग्री लिख सकते हैं हाँ कि ना कहोगे हाँ। और वहां से देखूं तो माइनस cos 0 डिग्री आएगा। अगर मैं इसे लिखता हूं cos 180 इंटू 1 प्लस 0 डिग्री लिखता हूं या माइनस 0 डिग्री लिखता हूं तो यहां से मुझे मिलेगा माइनस cos 0। और माइनस cos 0 को मान क्या होता है कहोगे? माइनस का 1 डिग्री होता है। क्या होता है? माइनस 1 डिग्री होता है। इस प्रकार देखा जाए दोस्तों इसकी वैल्यू क्या है कहोगे? माइनस 1 है। इस प्रकार दोस्तों इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी कहोगे? माइनस 1 होगी। क्या होगी? माइनस 1 होगी। आशा करता हूं दोस्तों चीजें समझ में आ गई होंगी। दोस्तों आप यहाँ पर खुद महसूस कर रहे होंगे कि हर दो टर्म आपस में कैंसिल हो जा रहे हैं तो आठ टर्म भी कैंसिल हो जाएंगे कहोगे हाँ। जो आठ टर्म है इसी प्रकार आठ टर्म दोस्तों अगर हर दो टर्म कैंसिल हो जा रहे हैं तो आठ टर्म भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा दोस्तों आखिरी वाला टर्म और आखिरी वाले टर्म की वैल्यू -1 है। इस प्रकार देखा है तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी? -1 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कहोगे हाँ। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे? देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 10 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री, मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ ठीक है। कह रहा है साइन 20 डिग्री, कह रहा है कि प्लस साइन 30 डिग्री डॉट प्लस डॉट 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 प्लस डॉट 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 साइन 340 डिग्री प्लस साइन 350 डिग्री का मान क्या होगा हाँ आपने कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन 10 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री हाँ आपने हाँ कह रहा है साइन 10 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री हाँ आपने कहोगे हाँ। कह रहा है प्लस डॉट 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 प्लस साइन 340 डिग्री ओहो प्लस साइन 340 डिग्री प्लस साइन 350 डिग्री का मान क्या होगा आपने कहोगे। कोई दिक्कत नहीं, परेशान कहोगे यही तो कह रहा है कहोगे हाँ। यही चीज हमसे कह रहा है ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ और उस चीज के बारे में आपको अच्छे तरीके से पता भी है, उस चीज के बारे में आपको पता भी है, लेकिन यहाँ पर उस चीज का प्रयोग करने के लिए आपको मैं याद दिलाने की कोशिश करता हूँ ठीक है। दोस्तों मान लीजिए दो कोण है, एक ए है एक बी है। मान लीजिए दोस्तों दो कोण है, एक ए है एक बी है और इन दोनों कोणों का योग जो है 360 डिग्री के बराबर है। मान लीजिए दोस्तों दो कोण है, एक ए है एक बी है और इन दोनों कोणों का योग जो है 360 डिग्री के बराबर है। दोस्तों अगर मैं बी इधर लेके जाता हूं तो हमें प्राप्त होगा ए बराबर 360 माइनस बी प्राप्त होगा हाँ यही तो प्राप्त होगा कहोगे हाँ। दोस्तों मैंने क्या किया? साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर दोस्तों मैं साइन से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पर देखा जाए तो साइन ए प्राप्त होगा और इधर देखा जाए तो साइन 360 माइनस बी प्राप्त होगा। साइन 360 माइनस बी प्राप्त होगा हाँ। और आप मुझे बताइए साइन 360 माइनस बी किसके बराबर होता है कहोगे? माइनस साइन बी के होता है। माइनस साइन बी के होता है हाँ माइनस साइन बी के होता है ठीक है। अच्छा साइन ए ये तो वैसे ही है और हमें पता है कि साइन 360 माइनस बी जो होता है माइनस साइन बी के बराबर होता है हाँ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि
दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ए और बी का योग जो था, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ए और बी का योग जो था 360 डिग्री था। हाँ हाँ। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ए और बी का योग क्या था, 360 डिग्री था। हाँ। ऐसी स्थिति में दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें वास्तव में क्या प्राप्त हो रहा है। देखिए जब ए और बी दोनों का योग 360 डिग्री था, तो ऐसी स्थिति में साइन ए जो है माइनस साइन बी के बराबर है। हाँ। तो दोस्तों आपको यहीं पर ध्यान रखना है। दोस्तों यहीं से कॉन्सेप्ट बना दिया था कि यदि दो कोण ए और बी उनका योग जो है 360 डिग्री के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में साइन ए जो होगा माइनस साइन बी के बराबर होगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट दोस्तों इस क्वेश्चन में भी लगेगा। दोस्तों यही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में भी लगेगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप मुझे बताइए यहाँ पर कुल कितने टर्म है। कहोगे देखिए यहाँ पर साइन 10 डिग्री लिखा, उसके बाद 20 डिग्री लिखा, उसके बाद 30 डिग्री लिखा, इसी प्रकार दो आखिर 360 40 डिग्री लिखा है, प्लस में 350 डिग्री लिखा है। मैंने कहा ठीक है, तो देखिए 10 20 30 40 इसी प्रकार डॉट 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 350 डिग्री लिखा है। मैंने कहा ठीक है, कहोगे देखिए अगर हमें पता करना है कुल कितने टर्म है, तो इसके लिए 350 में से आप 10 घटा दीजिए। ठीक है, मैंने घटा दिया। तो अगर जितने का अंतर चल रहा है उससे डिवाइड कर दीजिए। मैंने डिवाइड कर दिया, तो कहोगे देखिए जितना प्राप्त हुआ उसमें एक जोड़ दीजिए, तो आया 35। इस प्रकार आपने कहा भैया कुल मिलाकर 35 टर्म है। क्या है, 35 टर्म है। या दूसरे तरीके से आप कर सकते हैं, 350 को डायरेक्ट 10 से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा 35। ठीक है, तो इस प्रकार देखा है तो कुल मिलाकर 35 टर्म है। हाँ कुल मिलाकर 35 टर्म है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि पहले टर्म को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। आखिरी वाले टर्म को देख रहे हैं, कहोगे हाँ हम देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि पहला कोण 10 डिग्री और दूसरा कोण 350 डिग्री का योग जो है 360 डिग्री के बराबर है। अगर दोस्तों पहला कोण 10 डिग्री और दूसरा कोण 350 डिग्री का योग जो है 360 डिग्री के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में साइन 10 जो होगा माइनस साइन 350 डिग्री के बराबर होगा। क्योंकि दोस्तों अभी को आपको मैंने बताया कि यदि दो कोण ए और बी उनका योग जो है 360 डिग्री के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में साइन ए जो होगा माइनस साइन बी के बराबर होगा। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लागू हो रहा है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि 10 डिग्री और 350 डिग्री का योग जो है 360 डिग्री के बराबर है। अगर 10 डिग्री और 350 डिग्री का योग 360 डिग्री के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में साइन ए जो साइन 10 जो होगा वो माइनस साइन 350 के बराबर होगा। हाँ, तो क्या मैं साइन 10 की जगह माइनस साइन 350 लिख सकता हूँ? हो गया हाँ। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर साइन माइनस का साइन 350 लिखता हूँ, तो माइनस साइन 350 से प्लस का साइन 350 कैंसिल हो जाएगा। हाँ ठीक है, कुल कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? कहोगे हाँ। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? कहोगे हाँ कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप इस वाले टर्म को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। शुरुआत से दूसरे टर्म को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। आखिरी से दूसरे टर्म को देख रहे हैं, कहोगे हाँ देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि पहला कोण 20 डिग्री और दूसरा कोण 340 डिग्री का योग जो है 360 डिग्री के बराबर है। अगर दोस्तों पहला कोण 20 डिग्री और दूसरा कोण 340 डिग्री का योग जो है 360 डिग्री के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में साइन 20 जो होगा माइनस साइन 340 के बराबर होगा। अगर दोस्तों साइन 20 जो है माइनस साइन 30 अगर दोस्तों साइन 20 जो है माइनस साइन 340 के बराबर है, तो क्या मैं साइन 20 की जगह माइनस साइन 340 लिख सकता हूँ? हाँ। अगर दोस्तों मैं इसकी जगह माइनस साइन 340 लिखता हूँ, तो माइनस साइन 340 से प्लस का साइन 340 कैंसिल होगा। हाँ मतलब इस वाले टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल होगा। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि जिन दो टर्मों का योग 360 डिग्री है वो आपस में कैंसिल हो जा रहे हैं। हाँ दोस्तों आप देख रहे हैं कि हर दो टर्म कैंसिल हो जा रहे हैं जिनका योग 360 डिग्री है। हाँ ठीक है, एक बात मुझे बताइए कुल मिलाकर कितने टर्म है? 35 टर्म है। हाँ ठीक है, कुल मिलाकर 35 टर्म है। ठीक है, तो देखा जाए तो दोस्तों 34 टर्म तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हाँ क्या हो गया? हाँ 34 टर्म तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हो गया हाँ। दोस्तों हर दो टर्म में देखा जाए तो यहाँ पर कैंसिल हो जा रहे हैं। हो गया हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो 34 टर्म आपस में कुल मिलाकर कैंसिल हो जाएंगे। हाँ बचेगा एक टर्म। अब वो टर्म कौन सा बचेगा, इसका पता करने के लिए दोस्तों आप कुछ मत करिए, पहले टर्म का जो कोण दिया है उसे और दूसरे टर्म का आखिरी वाले टर्म का जो कोण दिया है उसे जोड़िए। क्या आ रहा है? कहोगे 360 डिग्री आ रहा है, और 360 डिग्री का आधा कितना होता है? कहोगे 360 डिग्री का आधा 180 डिग्री होता है। मतलब दोस्तों यही है कि 34 टर्म आपस में खत्म होने के बाद एक टर्म जो बचा होगा वो प्लस का साइन 180 डिग्री होगा। हाँ दोस्तों कौन सा टर्म बचा है? कहोगे देखिए यहाँ पर 34 टर्म तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा साइन 180 डिग्री। और आप मुझे बताइए प्लस का साइन 180 डिग्री बचा है। कहोगे हाँ, और साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? कहोगे देखिए साइन 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है वास्तव में
वो जीरो होती है। क्या होती है? जीरो होती है। हाँ हाँ, क्या होती है दोस्तों? जीरो होती है। दोस्तों अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप इसे तोड़ लीजिए। 180 डिग्री को हम लिख सकते हैं 180 इंटू 1 प्लस जीरो कर लीजिए या माइनस जीरो कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो अगर मैं प्लस जीरो करता हूं तो माइनस साइन जीरो आएगा, अगर माइनस करता हूं तो साइन जीरो आएगा। दोनों स्थितियों में क्या आएगा? उत्तर निकल कर जीरो ही आएगा। मतलब साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? जीरो। इस प्रकार हम कह सकते हैं भैया इस एक्सप्रेशन का जो उत्तर होगा वो कुल मिलाकर जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। आशा करता हूं दोस्तों चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब दोस्तों आइए हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। आइए हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 84 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री का मान क्या होगा? हाँ कि ना? हाँ, ठीक है दोस्तों, आप इसे पढ़िए। आ रहा हूं। कह रहा है दोस्तों साइन स्क्वायर 5 डिग्री, कह रहा है साइन स्क्वायर 5 डिग्री, कह रहा है साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 6 डिग्री। हाथ में पड़ गया। कह रहा है कि प्लस प्लस डॉट 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 प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 84 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री का मान क्या होगा? हाथ में कहोगे हाँ, यही तो क्वेश्चन कह रहा है। कहोगे हाँ, यही हमसे क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 6 डिग्री, साइन स्क्वायर इसी प्रकार 60 डिग्री, इसी प्रकार कह रहा है कि प्लस में साइन स्क्वायर 84 डिग्री प्लस का साइन स्क्वायर 85 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, आइए हम निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है, दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि यदि दो कोण ए और बी उनका योग जो है 180 डिग्री 90 डिग्री के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में साइन ए जो होगा वो कोस बी के बराबर होगा। मतलब साइन स्क्वायर ए जो होगा कोस स्क्वायर बी के बराबर होगा। मैंने आपको ये चीज दिखाई भी थी और बताया भी हूँ बहुत बार। हाँ दोस्तों पहले टर्म को आप देख रहे हैं, कहोगे हाँ। आखिरी टर्म को देख रहे हैं, कहोगे हाँ देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि पहला कोण 5 डिग्री और आखिरी कोण 85 डिग्री का योग जो है 90 डिग्री के बराबर है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों पहला कोण 5 डिग्री और दूसरे कोण 85 डिग्री का योग जो है 90 डिग्री के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों साइन स्क्वायर 5 डिग्री जो होगा कोस स्क्वायर 85 डिग्री के बराबर होगा। हाँ हाँ दोस्तों, आपको ये भी बात पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। हाँ हाँ, लेकिन अगर दोनों जगह थीटा बराबर है तो ऐसी स्थिति में साइन स्क्वायर उनका जोड़ जो होगा 1 के बराबर होगा। हाँ दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता है कि साइन स्क्वायर 5 जो होगा वास्तव में कोस स्क्वायर 85 के बराबर होगा। हाँ अगर दोस्तों मैं इसकी जगह कोस स्क्वायर 85 लिख देता हूँ तो मुझे वास्तव में पहले टर्म कोस स्क्वायर 85 प्लस के साइन स्क्वायर 85। दोस्तों यहां पर अगर मैं साइन स्क्वायर 85 लिखता हूं तो मुझे साइन स्क्वायर 85 और साइन स्क्वायर 85 साइन को एक मिनट, अगर दोस्तों मैं साइन स्क्वायर 5 की जगह में कोस स्क्वायर 85 लिख देता हूं तो कोस स्क्वायर 85 प्लस के साइन स्क्वायर 85 के माध्यम से मुझे 1 मिलेगा। हाँ तो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। 1 मिनट रुकिएगा। पहले टर्म और आखिरी टर्म के माध्यम से मुझे कुल मिलाकर देखा जाए तो 1 की प्राप्ति होगी। हाँ पहले टर्म और आखिरी टर्म के माध्यम से देखा जाए तो मुझे 1 की प्राप्ति होगी। कितने की प्राप्ति होगी? तो 1 की प्राप्ति होगी। ठीक है, 1 की प्राप्ति होगी। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप दूसरा टर्म देख रहे हैं, कहोगे हाँ दूसरा टर्म देख रहे हैं, और इसी प्रकार आखिरी से दूसरा टर्म देख रहे हैं, कहोगे हाँ। दोस्तों आप देख रहे हैं कि पहला कोण 6 डिग्री और दूसरा कोण हमारा 84 डिग्री है। दोस्तों आप देख रहे हैं पहला कोण हमारा 6 डिग्री और दूसरा कोण 84 डिग्री का योग जो है 90 डिग्री के बराबर है। हाँ अगर दोस्तों पहला कोण 6 डिग्री और दूसरा कोण 84 डिग्री का योग 90 डिग्री के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में साइन स्क्वायर 6 डिग्री जो होगा कोस स्क्वायर 84 डिग्री के बराबर होगा। हाँ इस प्रकार दोस्तों देखा जाए, इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो अगर मैं इसकी जगह कोस स्क्वायर 84 डिग्री लिखता हूँ तो कोस स्क्वायर 84 डिग्री और साइन स्क्वायर 84 डिग्री के माध्यम से मुझे फिर से 1 की प्राप्ति होगी। हाँ साइन कोस स्क्वायर 84 डिग्री और साइन स्क्वायर 84 डिग्री के माध्यम से मुझे फिर से 1 प्राप्त होगा, प्लस में फिर से 1 प्राप्त होगा। हाँ तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि
यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं कि दो टर्म मिलकर एक का निर्माण किए, फिर से अगले दो टर्म मिलकर एक का निर्माण कर रहे हैं। हाँ हाँ दोस्तों, जब जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा तब तब हमें दोस्तों एक मिलेगा, प्लस में एक मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आप मुझे बताइए कुल कितने टर्म है। कहोगे देखिए यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर देखा हुआ देखिए, अगर ये शुरुआत से लिखा होता तो कुल मिलाकर 85 टर्म होते। हाँ कि ना कहोगे? हाँ कहोगे देखिए, अगर ये शुरुआत से लिखा होता तो कुल मिलाकर 85 टर्म होते। हाँ कि हाँ। लेकिन दोस्तों पहला पहला जो 1 डिग्री होना चाहिए था, 2 डिग्री होना चाहिए था, और 3 डिग्री होना चाहिए था, 4 डिग्री होना चाहिए था, वो तो गायब है। कहोगे हाँ, अगर गायब है तो इस प्रकार दिखा जाए, तो अगर वो होता चारों डिग्री होते, पहला दूसरा तीसरा चौथा होता, तो कुल मिलाकर 85 टर्म होते हैं। लेकिन ये चारों नहीं है। कहोगे हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर 81 टर्म है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। ठीक है दोस्तों, कुल मिलाकर कितने टर्म है? कहोगे 81 टर्म है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, दो टर्म मिलकर अगर एक का निर्माण कर रहे हैं, दो टर्म मिलकर अगर एक का निर्माण कर रहे हैं तो 80 टर्म कुल मिलाकर कितने एक का निर्माण करेंगे? कहोगे 40 एक का निर्माण करेंगे। हाँ हाँ, अगर दोस्तों दो टर्म मिलकर एक का निर्माण कर रहे हैं तो 80 टर्म मिलकर कितने का निर्माण करेंगे? कहोगे 40 एक का निर्माण करेंगे। और 40 एक को अगर मैं जोड़ता हूं तो मुझे 40 प्राप्त होगा। हाँ यहाँ दोस्तों, इस प्रकार देखा जाए तो 80 टर्म मिलकर कुल मिलाकर 80 टर्म मिलकर 40 का निर्माण किए हैं। हाँ अभी भी दोस्तों एक टर्म बचा है, क्योंकि दोस्तों कुल मिलाकर हमारे पास 81 टर्म थे। 80 टर्म मिलकर 40 का तो निर्माण कर दिए, बचा है एक टर्म। अब वो टर्म कौन सा बचा है दोस्तों? इसके लिए आप क्या करिए, पहले टर्म का 5 डिग्री और आखिरी टर्म का 85 डिग्री को जोड़िए। क्या आया? कहोगे 90 डिग्री आया। 90 डिग्री का आधा करिए, क्या आया? कहोगे 45 डिग्री आया। तो इस प्रकार दोस्तों, अगर हमें इसके और इसके कोण का जोड़ 90 डिग्री प्राप्त हो रहा है और उसका आधा 45 डिग्री प्राप्त हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि भैया साइन स्क्वायर 45 वाला टर्म यहाँ पर बचा हुआ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो 80 टर्म मिलकर 40 का निर्माण कर दिए हैं, बचा है एक टर्म, और वो टर्म है साइन स्क्वायर 45। क्या बचा है? साइन स्क्वायर 45। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। और साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। अगर साइन 45 की वैल्यू 1/2 होती है तो साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू हमें वास्तव में 1/2 प्राप्त होगी। हाँ क्यों? हाँ, तो 40 में 1/2 जोड़ूंगा तो देखा जाए तो 40 सही 1/2 प्राप्त होगा। 40 सही 1/2 प्राप्त होगा। हाँ क्यों? हाँ, 40 सही 1/2 प्राप्त होगा। मतलब ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है इसका उत्तर 40 सही 1/2 होगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार के क्वेश्चन में जितने टर्म होते हैं उसका आधा हमें उत्तर मिलता है। दोस्तों कुल मिलाकर कितने टर्म थे? देखा जाए तो कुल मिलाकर 81 टर्म थे। ठीक है, 81 टर्म थे। ठीक है दोस्तों, इसका आधा क्या होगा? देखिए इसका आधा देखा जाए तो 40 सही 1/2 होगा। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो हमें तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भैया इस प्रकार के क्वेश्चन में चाहे साइन स्क्वायर की बात हो, अगर यहाँ पर कोस स्क्वायर वाला टर्म होता तब भी यही हमें प्राप्त होता। ठीक है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार के क्वेश्चन में जितने टर्म होते हैं उसका आधा उत्तर प्राप्त हो रहा है। कुल मिलाकर 81 टर्म थे। इस प्रकार देखा है तो हमें 40 सही 1/2 उत्तर प्राप्त हुआ, मतलब 81 का आधा प्राप्त हुआ। हाँ, आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होंगी। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कोस स्क्वायर 1 प्लस कोस स्क्वायर 3 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 5 डिग्री प्लस डॉट 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 कोस स्क्वायर 89 डिग्री का मान क्या होगा? हाँ कह रहा है कोस स्क्वायर 1 डिग्री, कह रहा है कोस स्क्वायर 1 डिग्री। ठीक है, कह रहा है प्लस कोस स्क्वायर 3 डिग्री, कह रहा है प्लस कोस स्क्वायर 3 डिग्री, कह रहा है कि प्लस कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 5 डिग्री 5 डिग्री। हाँ कह रहा है कि प्लस डॉट 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 डॉट, कह रहा है प्लस डॉट 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 कोस स्क्वायर प्लस का कोस स्क्वायर 89 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? हाँ यही तो क्वेश्चन कह रहा है। हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है, यही हमसे क्वेश्चन कह रहा है। दोस्तों एक मिनट रुक जाइए। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोस 1 डिग्री कोस स्क्वायर 1 डिग्री कोस स्क्वायर 3 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 5 डिग्री प्लस डॉट 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 कोस स्क्वायर 89 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? दोस्तों आपको मैंने पढ़ाया है कि यदि दो कोण ए और बी उनका जोड़ जो है 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों साइन स्क्वायर ए बराबर होगा कोस स्क्वायर बी के। हाँ हाँ, मैंने पढ़ाया कि अगर दो कोण ए और बी उनका योग जो है 180 डिग्री 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में साइन ए कोस बी के बराबर होगा, मतलब साइन ए कोस बी के बराबर होगा, मतलब साइन स्क्वायर बी बराबर जो होगा कोस बी स्क्वायर बी के होगा।
पढ़ाया था कि नहीं कहोगे हाँ। दोस्तों यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लागू हो रहा है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लागू हो रहा है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि यदि दो कोण ए और बी उनका जोड़ जो है 90 डिग्री के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में साइन ए बराबर कोस बी के होगा और कोस बी बराबर साइन ए के होगा। हाँ क्या कहोगे हाँ, ये चीजें पता है कहोगे हाँ, हमें पता है। दोस्तों आप पहले टर्म को देख रहे हैं कहोगे हाँ, आखिरी टर्म को देख रहे हैं कहोगे हाँ। ठीक है, पहले ही मैं बता दूं कि इसका उत्तर, पहले आप देख लीजिए इसका उत्तर क्या आएगा। तो देखिए आपने बताया था कि इस प्रकार के क्वेश्चन में जितने टर्म होते हैं उसका आधा उत्तर आता है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कितने टर्म है कहोगे। देखिए यहाँ पर 1 डिग्री लिखा है, 3 डिग्री लिखा है, 5 डिग्री लिखा है, उसके बाद 60 डिग्री आएगा, उसके बाद देखा जाए तो ऐसे ऐसे 89 डिग्री आ जाएगा। इस प्रकार अगर पता करना है कि कुल कितने टर्म है तो 89 में से 1 डिग्री घटाइए तो आएगा 88 कहोगे। जितने का अंतर चल रहा है उससे भाग दीजिए, मैंने कहा ठीक है 45 44 तो वह एक जोड़ दीजिए। तो इस प्रकार देखा जाए तो 45 टर्म है। 45 टर्म का आधा कितना होगा, 22.5 डिग्री होगा। मतलब 45 का आधा 45/2 होगा या 22.5 डिग्री होगा। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका उत्तर जो आएगा 45 दोस्तों 45 का आधा कितना होगा, 45 का आधा 45/2 होगा या 22.5 होगा। तो इस प्रकार इसका उत्तर देखा जाए तो 22.5 या 40/2 आएगा। लेकिन हम पूरा प्रोसेस से करेंगे, ठीक है। तो पहले टर्म को देख रहे हैं कहोगे हाँ, आखिरी टर्म को देख रहे हैं कहोगे हाँ। दोस्तों पहले टर्म को आप देख रहे हैं कहोगे हाँ, आखिरी टर्म को देख रहे हैं कहोगे हाँ। दोस्तों पहला कोण 1 डिग्री, दूसरा कोण 89 डिग्री का योग जो है 90 डिग्री के बराबर है। हाँ, अगर 1 डिग्री और 89 डिग्री का योग 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों कोस स्क्वायर 1, ऐसी स्थिति में दोस्तों कोस स्क्वायर 1 जो होगा वो साइन स्क्वायर 89 के बराबर होगा, साइन स्क्वायर 89 के बराबर होगा। हाँ क्यों होगा हाँ। अगर दोस्तों 1 डिग्री और 89 डिग्री का योग जो है 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में कोस स्क्वायर 1 जो होगा साइन स्क्वायर 89 के बराबर होगा। तो क्या मैं इसकी जगह साइन स्क्वायर 89 लिख सकता हूँ कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मैं इसकी जगह साइन स्क्वायर 89 लिखता हूँ तो साइन स्क्वायर 89 प्लस कोस स्क्वायर 89 के माध्यम से मुझे 1 की प्राप्ति होगी। कितने की प्राप्ति होगी कहोगे, 1 की प्राप्ति होगी। हाँ क्यों कहोगे हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। पहले और आखिरी टर्म के माध्यम से मुझे 1 मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों इससे पहले कौन सा टर्म आया होगा कहोगे, 87 डिग्री आया होगा, कोस स्क्वायर 87 डिग्री आया होगा। हाँ दोस्तों दूसरे टर्म को देख रहे हैं कहोगे हाँ। और इससे पहले जो टर्म आया है कोस स्क्वायर 87 उससे भी आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कहोगे हाँ। दोस्तों 3 डिग्री और जो इससे पहले टर्म आया है उसका 87 डिग्री का योग है कितना कहोगे, 90 डिग्री है। हाँ कि ना हाँ, क्या है 90 डिग्री है। अगर दोस्तों 3 डिग्री और 87 डिग्री जो इससे पहले आया है उसका योग 90 डिग्री है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों कोस स्क्वायर 3 डिग्री बराबर होगा साइन स्क्वायर 87 डिग्री के। अगर दोस्तों मैं साइन स्क्वायर 87 इसकी जगह साइन स्क्वायर 87 डिग्री लिखता हूँ तो साइन स्क्वायर 87 डिग्री लिखता हूं तो साइन स्क्वायर 87 डिग्री और जो इससे पहले आया है कोस स्क्वायर 87 डिग्री उन दोनों के मिलने पर एक का निर्माण होगा। हाँ हाँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दो टर्म मिलकर एक का निर्माण कर रहे हैं कहोगे हाँ। हर दो टर्म मिलकर एक का निर्माण कर रहे हैं। हाँ हाँ। तो दोस्तों कुल मिलाकर कुल कितने टर्म है कहोगे, 45 टर्म है। हाँ क्यों कहोगे हाँ, कुल कितने टर्म है कहोगे, 45 टर्म है, ठीक है। अगर दोस्तों कुल मिलाकर हर दो टर्म में एक का निर्माण कर रहे हैं तो आप मुझे बताइए 44 टर्म में कुल मिलाकर कितने का निर्माण करेंगे को भैया देखा जाए कहोगे। देखिए हर दो टर्म में एक दे रहा है, इस प्रकार 44 टर्म देखा जाए तो कुल मिलाकर 22 एक देगा। इस प्रकार दोस्तों 22 एक को अगर मैं जोड़ता हूं तो कुल मिलाकर 22 ही प्राप्त होगा। 22 एक को मैं जोड़ता हूं तो 22 प्राप्त होगा, ठीक है। दोस्तों कुल मिलाकर 44 टर्म के माध्यम से हमें 22 की प्राप्ति हो गई कहोगे हाँ। अभी भी एक टर्म बचा है और वो उस टर्म को पता करने के लिए आप क्या करिए, एक में 89 जोड़िए आया 90 और 90 का आधा कर दीजिए आया 45। मतलब दोस्तों जो हमारा टर्म बचा है वो कुछ और नहीं है, कोस स्क्वायर 45 डिग्री है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो प्लस में कोस स्क्वायर 45 डिग्री आ गया और कोस स्क्वायर दोस्तों कोस 45 का मान होता है 1/2। इस प्रकार 1/√2 होता है और इस प्रकार अगर कोस 45 डिग्री का मान 1/2 होता है तो कोस स्क्वायर 45 डिग्री का मान 1/2 होगा, ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं जोड़ता हूं तो यहाँ पर मुझे 45/2 ही मिलेगा। हाँ हाँ 22.5 डिग्री लिखता हूँ, 22 से 1/2 भी लिख सकता हूँ या 45/2 भी लिख सकता हूँ। बात लिखिए, आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 90 डिग्री का मान क्या होगा। हाँ ठीक है।
दोस्तों आपको मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया है कि यदि दो कोण का योग 90 डिग्री है, इस पे कॉन्सेप्ट सिखाया है ये, और मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया है 180 डिग्री, यदि दो कोण का योग 180 डिग्री है उस पर कॉन्सेप्ट सिखाया है। हाँ। तो दोस्तों आपको ये यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको यही तलाशना रहता है कि किन दो कोणों का योग 90 डिग्री है या 180 डिग्री है। आपको उन दो कोणों को पकड़ना होता है, ठीक है, उन दोनों कोणों को पकड़ना रहता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है उस कॉन्सेप्ट पे हमें रहकर ही क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। दोस्तों अब इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 90 डिग्री का मान क्या होगा। कह रहा है साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री, हाँ क्या होगा। कह रहा है कि प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, हाँ कह रहा है प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 90 डिग्री, हाँ। दोस्तों हमने कॉन्सेप्ट क्या सिखाया होगा, देखिए आपने कॉन्सेप्ट दो ही सिखाए हैं अभी तक कि यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री है उस पर कॉन्सेप्ट सिखाया है, और आपने दूसरा कॉन्सेप्ट सिखाया है कि यदि दो कोण 180 डिग्री है। हाँ। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए दोस्तों आपको ये चेक करना रहता है कि किन दो कोणों का योग 90 डिग्री है और किन दो कोणों का योग 180 डिग्री है, ठीक है। अगर दोस्तों मैं पहले इसको पकड़ता हूँ, इस वाले टर्म को देखता हूँ, तो पहले और दूसरे कोण का पहले और आखिरी कोण का योग जो है, अगर दोस्तों पहले और आखिरी टर्म को मैं पकड़ कर देखता हूं तो दोनों कोणों का योग जो है वो ना 90 हो रहा है ना ही 180 के बराबर हो रहा है, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों आप इसे नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये दोस्तों पहले से ही 90 है। अगर दोस्तों इसकी जगह 80 होता, इसकी जगह 80 डिग्री होता तो हम इस टर्म को चूज कर सकते थे, ठीक है। तो आपको इस टर्म को स्किप कर देना है क्योंकि ये पहले से 90 है। इसलिए दोस्तों दो टर्म को, अगर दोस्तों ये पहले से ही 90 है तो दो टर्म का योग 90 किसी कीमत पे नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको इस टर्म को स्किप कर देना है, दोस्तों इससे पहले आया होगा साइन स्क्वायर 80 डिग्री, इसे भी लिख देता हूं, ठीक है, जिससे आपके अंदर कंफ्यूजन ना हो। तो दोस्तों आपको ये जो साइन स्क्वायर 90 वाला टर्म है फिलहाल के लिए भूल जाइए, ठीक है। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो ऐसी स्थिति में साइन ए जो होगा, साइन ए बराबर कोस बी के होगा, मतलब साइन स्क्वायर बराबर होगा कोस स्क्वायर बी के। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लागू होगा। दोस्तों आप इस टर्म को देख रहे हैं, कहोगे हाँ, और इस टर्म को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। दोस्तों पहला कोण 10 डिग्री और दूसरा कोण 80 डिग्री का जो योग होता है 90 डिग्री है। अगर दोस्तों 90 डिग्री है तो ऐसी स्थिति में साइन स्क्वायर 10 जो होगा कोस स्क्वायर 80 डिग्री के बराबर होगा। तो क्या मैं इसकी जगह कोस स्क्वायर 80 डिग्री लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर दोस्तों मैं इसकी जगह कोस स्क्वायर 80 डिग्री लिखता हूँ तो कोस स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री मिलकर एक का निर्माण करेंगे। हाँ लोग, हाँ किसका निर्माण करेंगे? तो देखिए एक का निर्माण करेंगे। अगर दोस्तों मैं इसकी जगह कोस स्क्वायर 80 डिग्री लिखता हूँ तो कोस स्क्वायर 80 प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री मिलकर एक का निर्माण करेंगे। हाँ हाँ एक देगा, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो दो टर्म मिलकर एक हमें देंगे। हाँ हाँ दोस्तों इससे पहले कौन सा टर्म आया होगा? कहोगे इससे पहले साइन स्क्वायर 60 आया होगा। हाँ साइन स्क्वायर 70 आया होगा। इससे पहले कौन सा टर्म आया होगा? कहोगे साइन स्क्वायर 70 आया होगा, ठीक है। दोस्तों आप दूसरे टर्म को देख रहे हैं, कहोगे हाँ, और यहाँ पर जो साइन स्क्वायर 70 डिग्री आया है उसे आप देख रहे हैं, कहोगे हाँ। दोस्तों 20 डिग्री पहले टर्म में पहला कोण 20 डिग्री और जो साइन स्क्वायर वाला साइन स्क्वायर 70 वाला डिग्री, साइन स्क्वायर 70 वाला जो टर्म है उसके 70 डिग्री का योग जो है 90 डिग्री के बराबर है। अगर दोस्तों 20 डिग्री और इससे पहले जो आया है टर्म उसके 70 डिग्री, इससे पहले जो टर्म आया है उसके 70 डिग्री का योग जो है 90 डिग्री के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में साइन स्क्वायर 20 बराबर होगा कोस स्क्वायर 70 की। अगर दोस्तों मैं इसकी जगह साइन स्क्वायर, दोस्तों अगर साइन स्क्वायर 20 कोस स्क्वायर 70 के बराबर है तो इसकी जगह मैं कोस स्क्वायर 70 लिख सकता हूँ। अगर दोस्तों कोस स्क्वायर 70 लिखता हूँ तो कोस स्क्वायर 70 और इससे पहले जो आया है साइन स्क्वायर 70 उसकी मदद से फिर से मुझे एक मिलेगा। हाँ तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हर दो टर्म, अगर मैं इस टर्म को भूल जाऊं तो आप देख रहे हैं कि हर दो टर्म में एक का निर्माण कर रहा है, हाँ। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए यहाँ पर कुल कितने टर्म होंगे? देखिए 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री, इसके बाद 40 50 60, इसके बाद 80 आया है। इस प्रकार दिखा है तो कुल मिलाकर 8 टर्म आए हैं। कितने टर्म आए हैं? कहोगे 8 टर्म आए हैं। कैसे आया? कहोगे देखिए 80 को हमने 10 से भाग दे दिया, 8 टर्म में पता चलिए, ठीक है। अगर दोस्तों इसे हम स्किप कर दिए हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ से देखा है तो कुल मिलाकर 8 टर्म है, ठीक है। अगर दोस्तों हर दो टर्म एक का निर्माण कर रहे हैं तो 8 टर्म कुल कितने का निर्माण करेंगे? तो 4 1 का निर्माण करेंगे। अगर दोस्तों 4 1 जो हमें प्राप्त होंगे उनको मैं जोड़ता हूं तो मुझे 4 प्राप्त होगा। हाँ
ठीक है, 4 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इनका जो जोड़ होगा इनसे जो वैल्यू प्राप्त होगी वो कुल मिलाकर 4 प्राप्त होगी। प्लस में दोस्तों साइन स्क्वायर 90 है और साइन स्क्वायर 90 का मान साइन स्क्वायर 90 है और साइन 90 का मान क्या होता है? एक होता है। क्या होता है? एक होता है साइन। अच्छा ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, और साइन 90 का मान क्या होता है? एक होता है। तो इस प्रकार साइन स्क्वायर 90 का मान भी एक ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका जो उत्तर होगा वो कुल मिलाकर 5 होगा। हाँ, मतलब ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया था, मतलब जो ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया था, इसका उत्तर, इसका वैल्यू जो होगा वो 5 होगा। क्या होगा? 5 होगा। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में अच्छे तरीके से आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों अगले क्वेश्चन को आप देखिए, मैं चार्ज में लगा देता हूँ थोड़ा लैपटॉप। दोस्तों आप यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगा सकते थे। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जितने टर्म होते हैं उसका आधा उत्तर प्राप्त होता है। यहाँ पर कुल कितने टर्म है? कहोगे 8 टर्म है। तो 8 टर्म का आधा कितना होगा? कहोगे 4 होगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू है उनका उत्तर जो आएगा 4 आएगा और प्लस में इसकी वैल्यू। तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर 5 आएगा। ठीक है, इस प्रकार भी हम कर सकते थे, कोई वो नहीं था। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप करिए, इस क्वेश्चन को भी आप करिए। देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, एक मिनट रुक जाइए, इस क्वेश्चन को तो हमने कर लिया है क्या? देख लेते हैं एक बार। नहीं किया है, ठीक है। अच्छा, कोस स्क्वायर 89 वाला कर लिया है कि ना? ठीक है दोस्तों, ये जो कोस स्क्वायर 1 प्लस कोस स्क्वायर 3 डिग्री, अच्छा ये ठीक है। एक मिनट, ठीक है दोस्तों, हम करते हैं। इस क्वेश्चन को हमने नहीं किया है। कह रहा है साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री डॉट 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 साइन स्क्वायर 89 डिग्री का मान क्या होगा? हाँ, कह रहा है साइन स्क्वायर 1 डिग्री, साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर प्लस का साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस का साइन स्क्वायर 3 डिग्री। हाँ, कह रहा है प्लस का साइन स्क्वायर 3 डिग्री। कह रहा है कि प्लस का डॉट 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 प्लस का डॉट 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 साइन स्क्वायर 89 डिग्री का मान करेगा। साइन स्क्वायर 89 डिग्री का मान करेगा। यही तो पूछ रहा है। कहोगे हाँ, यही चीज हमसे पूछ रहा है। तो आइए हम निकालने की कोशिश करते हैं। आइए हम दोस्तों हम निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए आपको। दोस्तों आपको मैंने पहले ही बताया था कि यदि दो कोण ए और बी उनका योग जो है 90 डिग्री के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों साइन ए जो होगा कोस बी के बराबर होगा, साइन ए जो होगा कोस बी के बराबर होगा और साइन स्क्वायर ए जो होगा वो कोस स्क्वायर बी के बराबर होगा। ये चीज मैंने बताया था और यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लागू हो रहा है। सबसे पहले आप मुझे बताइए यहाँ पर कुल कितने टर्म है? देखिए यहाँ पर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इसी प्रकार डॉट डॉट 89 डिग्री लिखा है। इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर ये 1 से लेकर 89 तक गिनती लिखी गई है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 89 टर्म है। हाँ, मैंने आपको बताया था कि इसका उत्तर जो होगा वो कुछ और नहीं होगा, जितने टर्म होंगे उसका आधा होगा। अगर 89 टर्म है तो इसका उत्तर जो होगा वो वास्तव में 44 सही 1/2 होगा, क्योंकि 89 का आधा 44 सही 1/2 होता है। लेकिन मैं यहाँ पर पूरे अच्छी तरीके से करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, पहले टर्म को आप देख रहे हैं, कहोगे हाँ। आखिरी टर्म को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। दोस्तों पहला कोण 1 डिग्री और दूसरा कोण 89 डिग्री का योग है कितना? कहोगे 90 डिग्री है। अगर दोस्तों पहला कोण 1 डिग्री और आखिरी दूसरा कोण 89 डिग्री का योग जो है 90 डिग्री के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों साइन स्क्वायर जो होगा कोस स्क्वायर 89 के बराबर होगा। हाँ, हाँ। तो क्या मैं इसकी जगह अगर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 89 के बराबर है तो क्या मैं इसकी जगह कोस स्क्वायर 89 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर दोस्तों मैं कोस स्क्वायर 89 इसकी जगह लिखता हूं तो कोस स्क्वायर 89 प्लस साइन स्क्वायर 89 मिलकर एक का निर्माण करेंगे। पहला टर्म और आखिरी टर्म मिलकर, पहला और आखिरी टर्म मिलकर एक का निर्माण करेंगे। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों साइन स्क्वायर 89 से पहले आया होगा साइन स्क्वायर 88 आया होगा। हाँ, दोस्तों दूसरा टर्म देख रहे हैं, कहोगे हाँ। और इससे पहले जो साइन स्क्वायर 88 वाला टर्म आया है वो महसूस कर रहे हैं, कहोगे हाँ।
दोस्तों 2 डिग्री और इससे पहले जो आया है टर्म उसका 88 डिग्री का योग जो है 90 डिग्री के बराबर है। अगर दोस्तों 2 डिग्री और 88 इससे पहले जो टर्म आया है उसका 88 डिग्री का योग जो है 90 डिग्री के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में साइन स्क्वायर 2 की जगह में साइन स्क्वायर 2 कोस स्क्वायर 88 के बराबर होगा। अगर साइन स्क्वायर 2 कोस स्क्वायर 88 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में साइन स्क्वायर 2 की जगह कोस स्क्वायर 88 लिख सकता हूँ। हाँ, अगर दोस्तों मैं साइन स्क्वायर 2 की जगह कोस स्क्वायर 88 लिखता हूँ, तो कोस स्क्वायर 88 और इससे पहले जो साइन स्क्वायर 88 आया उसके माध्यम से मुझे फिर से 1 प्राप्त हुआ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि हर दो टर्म में मिलकर 1 का निर्माण कर रहा है। हाँ दोस्तों, कुल कितने टर्म है? हो गया 89 टर्म है। अगर दोस्तों कुल मिलाकर 89 टर्म है, तब आप मुझे बताइए, अगर हर दो टर्म में मिलकर 1 का निर्माण कर रहा है, अगर हर दो टर्म में 1 दे रहा है, तो 88 टर्म में कुल कितना 1 देगा? हो गया 44 1 देगा। हाँ। इस प्रकार देखा है तो दोस्तों अगर हर दो टर्म में 1 दे रहा है, तो 88 टर्म में कुल मिलाकर 44 1 देंगे, और 44 1 को अगर मैं जोड़ता हूँ तो 44 ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो दोस्तों 88 टर्म को जोड़ने पर हमें ये तो प्राप्त हो गया, लेकिन कुल मिलाकर 88 टर्म नहीं थे, 89 टर्म थे। बचा है कौन सा टर्म? हो गया, देखिए अगर पता करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 में 89 जोड़ना पड़ेगा। आया 90 और 90 का आधा किया तो आया 45। मतलब देखा जाए तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 45 वाला टर्म बचा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं। तो दोस्तों साइन 45 का मान होता है 1/2। अगर मैं इसकी जगह 1/2 लिखता हूँ, तो यहाँ पर मुझे साइन 45 का मान होता है 1/√2। अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो मुझे वास्तव में 1/2 मिलेगा, क्योंकि 1/2 का होल स्क्वायर करूंगा तो 1/2 ही है। 1/√2 का होल स्क्वायर करूंगा तो 1/2 ही प्राप्त होगा। और मैं जोड़ता हूँ 44 में 1/2 तो आएगा 44 सही 1/2। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं। इस प्रकार कह सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है इसका उत्तर जो होगा 44 सही 1/2 होगा। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में अच्छी तरीके से आ रही होंगी। ठीक है, अब दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कभी देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 9 डिग्री प्लस डॉट साइन स्क्वायर 89 डिग्री का मान क्या होगा। हाँ, कह रहा है साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 9 डिग्री प्लस डॉट प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री का मान क्या होगा। सबसे पहले आप मुझे बताइए, इस प्रकार के अगर एक्सप्रेशन आता है तो इसका उत्तर क्या होगा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में जितने टर्म होते हैं उसका आधा उत्तर होता है। मैंने कहा ठीक है, तो आप बताइए सबसे पहले इस एक्सप्रेशन में कुल कितने टर्म होंगे। देखिए यहाँ पर 1 डिग्री आया, उसके 5 डिग्री आया, उसके बाद 9 डिग्री आया है, इसी प्रकार डॉट 89 डिग्री आखिर में आया है। और देखिए इस प्रकार दिखा है तो 1 5 9 उसके बाद डॉट 89 जो है अगर लिखा जाए एक तरह से तो ये समांतर श्रेणी का निर्माण कर रहा है। इस प्रकार देखा है तो अगर किसी भी समांतर श्रेणी का कोई भी एक समांतर श्रेणी है और उसमें पता करना है कि कुल कितने टर्म है, तो उसके लिए आखिरी टर्म में से पहला टर्म में घटाते हैं। मैंने घटा दिया तो आया 88। हो गया, देखिए जितने का अंतर चल रहा है उसके बाद भाग देते हैं उसको, तो मैंने भाग भी दे दिया तो 22 प्राप्त हो गया। जितना भाग करने पर आया उसमें एक जोड़ दीजिए, इस प्रकार आया 23। मतलब देखा है तो कुल मिलाकर 23 टर्म है। मैंने कहा बहुत अच्छे। इस प्रकार आपने कहा भैया कुल मिलाकर 23 टर्म है, मैंने कहा बहुत अच्छे। अब आपने कहा कि भैया देखिए इसका जो उत्तर होगा 23 का आधा होगा, मतलब हो गया 11.5 डिग्री, 11.5 होगा। क्या होगा? 11.5 होगा। मैंने कहा बहुत अच्छा। लेकिन दोस्तों हमें इसे अच्छी तरीके से करना है। ठीक है दोस्तों, आप पहले टर्म को देख रहे हैं, हाँ, आखिरी टर्म को देख रहे हैं, हाँ। दोस्तों आप देख रहे हैं 1 डिग्री, पहला कोण 1 डिग्री और दूसरा कोण 89 डिग्री का योग होता क्या है। देखिए दोनों का पहला कोण 1 डिग्री और दूसरा कोण 89 डिग्री का योग 90 डिग्री होगा। अगर दोस्तों इस 1 डिग्री और 89 डिग्री का योग 90 डिग्री है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों साइन स्क्वायर 1 जो होगा कोस स्क्वायर 89 के बराबर होगा। अगर साइन स्क्वायर 1 जो है कोस स्क्वायर 89 के बराबर है, तो मैं साइन स्क्वायर 1 की जगह कोस स्क्वायर 89 लिख सकता हूँ। अगर इसकी जगह मैं कोस स्क्वायर 89 लिखता हूँ, तो कोस स्क्वायर 89 प्लस साइन स्क्वायर 89 मिलकर 1 का निर्माण करेंगे। कोस स्क्वायर 89 और साइन स्क्वायर 89 दोनों मिलकर मुझे 1 देंगे। हाँ, दोनों मिलकर 1 देंगे। दोनों मिलकर मुझे कितना क्या देंगे? 1 देंगे। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों इससे पहले कौन सा टर्म आया होगा? इससे पहले देखा जाए तो साइन स्क्वायर 85 डिग्री आया होगा। हाँ दोस्तों इस वाले दूसरे टर्म को देख रहे हैं, हाँ, और इससे पहले जो साइन स्क्वायर 85 वाला टर्म आया है उसे आप महसूस कर रहे हैं, हाँ। दोस्तों इसके
दोस्तों आप साइन स्क्वायर 5 वाला टर्म दूसरा टर्म देख रहे हैं कहोगे हाँ, और इससे पहले जो टर्म आया साइन स्क्वायर 85 उसको देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कहोगे हाँ। दोस्तों 5 डिग्री और इससे पहले जो टर्म आया है उसके 85 डिग्री का योग जो होता है 90 डिग्री के बराबर होता है। अगर 90 डिग्री के बराबर होता है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों साइन स्क्वायर 5 जो होगा कोस स्क्वायर 85 के बराबर होगा। तो अगर साइन स्क्वायर 5 जो है कोस स्क्वायर 85 के बराबर है तो मैं साइन स्क्वायर 5 की जगह कोस स्क्वायर 85 लिख सकता हूँ। अगर मैं इसकी जगह कोस स्क्वायर 85 लिखता हूँ तो कोस स्क्वायर 85 और इससे पहले जो आया है साइन स्क्वायर 85 वो दोनों मिलकर एक फिर से देंगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं कि हर दो टर्म मिलकर कुल मिलाकर एक दे रहे हैं हाँ। अगर दोस्तों कुल मिलाकर कितने टर्म को देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो 23 टर्म है। अगर दोस्तों हर दो टर्म में एक दे रहा है तो 22 टर्म, अगर दोस्तों हर दो टर्म मिलकर एक दे रहा है तो 22 टर्म में कुल कितने एक देंगे। अगर दोस्तों हर दो टर्म मिलकर एक दे रहा है तो 22 टर्म में कुल कितने एक देंगे, कहोगे 11 है एक देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 22 टर्म मिलकर 11 एक देंगे और 11 एक देंगे और 11 एक को मैं जोड़ूंगा तो 11 मुझे मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों 22 टर्म का योग देखा जाए, 22 टर्म के माध्यम से देखा जाए तो इतना प्राप्त होगा। बचा है एक टर्म और वो टर्म बचा है दोस्तों साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो इस प्रकार देखा जाए तो प्लस में साइन स्क्वायर 45 डिग्री आ गया और साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है। और इसे मैं साइन स्क्वायर 45 की है 1/2 रखकर अगर मैं सोल्व करता हूँ तो मुझे 11 सही 1/2 प्राप्त होगा। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है इसका उत्तर 11 सही 1/2 होगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप तेजी से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों, ठीक है ठीक है दोस्तों, बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, अब जो चीज़ें हमें पढ़नी है हम कल पढ़ेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की क्लास दोस्तों आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।